तो देखो, एज एन मूवी वॉचिंग ऑडियंस हम लोग जैसे जैसे मूवीज देखते हैं हमारे कुछ फेवरेट एक्टर हो जाते हैं और कुछ ऐसे एक्टर होते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं और जिनके बारे में हमें पता होता है कि अगर इस बंदे की मूवी आ रही है तो ये बंदा कुछ अच्छा ही बना रहा होगा। ऑन दी अदर हैंड ऐसे कुछ एक्टर होते हैं जिनके बारे में हमें ये भी पता होता है कि अगर इन लोगों की मूवीज आ गई तो इन लोगों की मूवीज बेकार ही होगी। और ये दोनों टाइप के एक्टर, चाहे तुम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात कर लो या फिर हॉलीवुड की बात कर लो, दोनों इंडस्ट्रीज में होते हैं। बट इन दोनों कैटेगरीज के अलावा भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोग मेहनत करने की तो ट्राई करते हैं, बट उनकी मूवीज देख के हमें ये पता चल जाता है कि शायद ये बंदा मिसफिट है और शायद इस बंदे से एक्टिंग नहीं हो रही है। और ऐसे लोगों को हम कह सकते हैं मिसफिट फॉर एक्टिंग। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल है बॉलीवुड की तरफ से टाइगर श्रॉफ। और ये वीडियो कोई हेट वीडियो नहीं है, मैं उनको हेट देके कुछ ऐसा अचीव नहीं कर लूंगा, बट आज की इस वीडियो में हम थोड़ी उनकी फिल्मोग्राफी डिस्कस करेंगे कि इतने सालों में उन्होंने कैसी कैसी मूवीज की है। और जो मैं चीज बोल रहा हूँ कि वो शायद एक्टिंग उनके लिए बनी ही नहीं है, वो चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ शायद इस वीडियो को अगर तुम एंड तक देखोगे तो तुम्हें मेरी बात समझ आएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो। तो टाइगर श्रॉफ के करियर की शुरुआत हुई थी ईयर 2014 में विद द मूवी कॉल्ड हीरोपंती। और इस मूवी की थोड़ी बहुत हाइप भी थी क्योंकि ऑब्वियसली बॉलीवुड के अलग अलग लोगों ने इस मूवी को प्रमोट किया, क्योंकि टाइगर श्रॉफ जैकी श्रॉफ के बेटे हैं जिनका अपने समय में बहुत ज्यादा नाम था। तो ये मूवी बहुत अच्छे तरीके से पॉपुलर भी हुई थी और मुझे याद है कि थोड़ी बहुत इस मूवी की हाइप भी बनी थी कि एक नया लड़का आ रहा है बॉलीवुड के। और ये मूवी इवेंचुअली बढ़िया ही निकल के आई थी। मैंने जिस टाइम पे देखी थी मुझे ये मूवी ठीक ठाक लगी थी, इंजॉयबल लगी थी। हाँ, बट अगर तुम अभी इस मूवी को देखोगे तो तुम जज करोगे कि हाँ एक्टिंग ऐसी है, एक्टिंग वैसी है। और ऐसा उम्मीद किया जा रहा था कि विद द टाइम जैसे जैसे वो और मूवी करेंगे तो उनकी जो एक्टिंग स्किल है या और भी ज्यादा जो उनकी क्राफ्ट है, जो उनकी चीजें हैं वो और ज्यादा इम्प्रूव होगी। फिर उन्होंने बागी मूवी की, जो मैं अगेन बोलूंगा कि एक ना ज्यादा कुछ बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा और ना ज्यादा बहुत ही कुछ बेकार देखने को मिलेगा। एक एवरेज मूवी थी, मैंने वो भी मूवी देखी है और श्रद्धा मैम थी उसमें, तो इंजॉयबल मूवी है। 2016 के अंदर ये मूवी आई थी। अब इसके बाद से जो टाइगर श्रॉफ का जो खराब मूवी का सिलसिला है वो चलना शुरू हुआ। तो चलो अब उनके बारे में बात करते हैं। फ्लाइंग जेट मूवी आई थी, एक सस्ता सुपर हीरो बनने की कोशिश की थी इन्होंने उसमें, बट मूवी डिडंट वर्क एट लीस्ट फॉर मी। और उतनी ज्यादा कुछ मूवी सक्सेसफुल भी नहीं हुई थी। उसके बाद एक और कचड़ा आया इनकी तरफ से, मुन्ना माइकल, वो भी बहुत ही बेकार मूवी थी। उसके बाद बागी का सीक्वल आया 2018 में, वो मैंने नहीं देखी है और उसका कुछ उतना रिव्यू वगैरह भी उतना कुछ स्ट्रॉन्ग मूवी का है नहीं। उसके बाद स्टूडेंट ऑफ द ईयर आया, करण जौहर और इन लोगों का एक और कचड़ा। और इस मूवी के साथ इन्होंने और भी कुछ लोगों को लॉन्च वगैरह किया, बट अगेन द मूवी वाज, तुम्हें पता ही है कैसी मूवी है। फिर बागी 3, हीरोपंती 2, गणपत और सिंघम, ऐसी मूवीज आई थी उनकी जो कि बहुत ही ज्यादा बिलो एवरेज और एवरेज की कैटेगरी में आती है। इनमें से जो सबसे अच्छी मूवी मुझे उनकी लगी, जिस मूवी के अंदर मुझे लगा कि उन्होंने थोड़ी बहुत एक्टिंग में एफर्ट भी किया है, वो मूवी थी वॉर। इस मूवी के अंदर जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो कंपैरेटिवली बेटर थी दूसरी मूवी से। हालांकि जो वॉर एज एन ओवरऑल मूवी थी वो अपने आप में ही कुछ उतना बढ़िया प्रोडक्ट था नहीं, बट उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बेटर थी कंपेयर टू हिज अदर मूवीज। तो अभी तक मैंने जिन जिन मूवीज का नाम लिया है, जो मूवीज टाइगर श्रॉफ ने अभी तक की है उनके करियर में, ऑलमोस्ट उनको 10-11 साल होने जा रहे हैं। उनने ऐसा भी नहीं है 2-4 मूवीज की है, उन्होंने ठीक ठाक 10-12 मूवीज की है उन्होंने। बट उन मूवीज में हमें उनका कुछ एक्टिंग पोटेंशियल देखने को मिला नहीं है, ऑनेस्ट रहूंगा मैं यहाँ पे। अदर देन वॉर हमें उनके तरफ से ऐसा काम देखने को नहीं मिला जिसमें तुम उनकी एक्टिंग या फिर परफॉर्मेंस की तारीफ करोगे। जितना भी उनको मतलब थोड़ी बहुत तारीफ मिलती है वो उनका एथलेटिज्म और फिजिक के चलते मिलती है, क्योंकि वो अपने हर मूवी में थोड़ा एक्शन कर लेंगे, थोड़ा जिम्नास्टिक हमको दिखा देंगे और अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी दिखा देंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है। बॉलीवुड में जो टाइगर श्रॉफ का एथलेटिज्म या फिर फिजिक जिसे तुम कह लो, और जिस तरीके से वो अपनी बॉडी को मेंटेन रखते हैं, वो चीज बहुत ही कम लोगों के अंदर है जो कि इस तरीके की अपनी फिजिक मेंटेन रख पाते हैं। और जिस तरीके के वो स्टंट वगैरह या फिर जिस तरीके की वो एथलेटिज्म हमें दिखाते हैं
शायद बॉलीवुड में विद्युत जामवाल ही एक ऐसे दूसरे एक्टर हैं जो उन्हें कॉम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो ऐसी सारी चीजों में जिसमें थोड़ी फिजिकल नीड होती है उसमें टाइगर श्रॉफ बहुत ही अच्छे हैं। बट अगर तुम एज एन एक्टर उनकी बात करोगे तो ये बात तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है कि वो एज एन एक्टर उतने अच्छे हैं नहीं। और ये भी बात नहीं है कि वो दूसरे लोगों की तरह एफर्ट नहीं करते हैं, वो एफर्ट करते हैं, बट जो उनकी मूवी है उसके अंदर उनका जो परफॉर्मेंस है वो निकल के आ नहीं पाता है। और मेरे हिसाब से जो एक्टिंग का जो करियर इन्होंने परस्यू किया है वो शायद ये चीज भी हो सकता है कि उन्होंने प्रेशर में आके किया हो अपने फादर के कि मेरे फादर भी एक्टर हैं तो मुझे भी एक्टर ही बनना है। अगर वो अदर देन एक्टिंग कुछ और काम करते जिसमें ऐसी सारी चीजों की नीड होती जैसे जिम्नास्टिक हो गया, ओलंपिक्स हो गया, या फिर बॉलीवुड में ही अगर वो एज ए स्टंटमैन काम करते तो उनका जो करियर होता वो एटलीस्ट इससे तो बेहतर ही होता और इससे और भी ज्यादा अच्छा काम वो कर रहे होते। खैर वो क्या काम करेंगे क्या काम नहीं करेंगे ये उनकी पर्सनल चॉइस है, तो खैर वहां पे नहीं जाते हैं। बट इस वीडियो में मैंने यही बात की कि उनकी फिल्मोग्राफी कैसी है और वो किस तरीके से मिसफिट है एज एन एक्टर अभी तक इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में। तो विद दैट आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमें टाइगर श्रॉफ की तरफ से अच्छी मूवीज देखने को मिले।